नेमक्या भावना काय आहेत? एकत्र आपण पहिल्यांदाच पक्षप्रवेशाच्या वेळी दिसताय, काय संदेश द्यायचा आहे नेमका? की शिवसेना आणि भाजप ही एक इमोशनल युती आहे. आम्ही 25 वर्ष सोबत राहिलो, ठीक आहे, कधी नेत्यांची भांडणं झाली असतील, पण आम्ही विचाराने आणि मनाने एक आहोत. आणि त्यासोबत आज नीलमताईंचा प्रवेश होतो, नीलमताईंचे आमचे व्यक्तिगत संबंध देखील आहेत. त्यामुळे साहजिकच माझी देखील इच्छा होती की या प्रवेशाला मी उपस्थित राहावं आणि नीलम त्यांना शुभेच्छा द्याव्यात, म्हणून मी या ठिकाणी उपस्थित आहे. आणि माननीय मुख्यमंत्री महोदयांनी जसं सांगितलं की नीलमताई काही दुसऱ्या पक्षातनं प्रवेश करत नाही आहेत, तर आज खऱ्या अर्थानं हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे विचार पुढे नेण्याचं काम हे एकनाथरावजी शिंदे यांच्या नेतृत्वात चाललेलं आहे. आणि त्याच विचारांवर विश्वास ठेवून नीलमताईंनी शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला होता. त्यामुळे अतिशय रॅशनल अशा प्रकारचा विचार करून त्यांनी हा निर्णय केलेला आहे. आणि म्हणून मी आमच्या सगळ्यांच्याच वतीनं नीलमताईंचे मनापासून अभिनंदन. देवेंद्र जी सभापति बिठाने को लेकर क्योंकि जो आंकड़ा कम था सरकार के पास, अब धीरे धीरे करके बढ़ता जा रहा है, अब क्या इस सेशन में सभापति का चुनाव होना तय हो जाएगा? अभी तो इसके ऊपर हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे. अभी ये सारी चीज़ें तय नहीं की है, क्योंकि अभी आपको पता है कि हम दोनों हैं और हमारे साथ अभी एक तीसरे मित्र भी है, तो सब मिलकर बैठकर इसका निर्णय करेंगे. आता नीलमताई आलेल्या आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस देखील आलेला आहे. अजून काही मिशन असेल तर आताच जाहीर करून टाका, कारण का सगळ्यांना उत्सुकता की अजून काय मला सांगलीच्या जरा पुढे असून एक मिनिट विस्तार थांबलेला आहे. सांगलीच्या पुढे या सांगलीच्या पुढे या सुनीता मोरे बिल्कुल स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है. प्रवेश है त्यांचा संजय, और उसमें भी मैं ऐसा कहता हूँ कि कंस्ट्रक्टिव विपक्ष, बरोबर आहे. डिस्ट्रक्टिव विपक्ष नहीं चाहिए. कंस्ट्रक्टिव विपक्ष देश के अंदर जिस प्रकार से डिस्ट्रक्टिव विपक्ष दिख रहा है वो भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है. लेकिन हम ये मानते हैं इसीलिए कि विपक्ष में लोग हैं ना. लेकिन पवार साहब अभी दौरा करने वाले हैं. कल से उनका दौरा शुरू होगा नासिक में. वो कह रहे हैं कि दूसरे पार्टी को खड़ा करेंगे को. और एक बड़ा चैलेंज जो है आने वाले समय में आगे सरकार को मिल सकता है. ऐसा आपको लगता है क्या जब वो घूम रहे होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैसा उन्होंने अनाउंस किया है, अजित दादा ने भी अनाउंस किया है कि वो भी सभाएं करेंगे. सीएम साहब और मैं तो पूरे राज्य में घूम रहे हैं. हमारी तो हर 2 दिन बाद एक सभा या तो सीएम साहब की होती है, मेरी होती है. सभाएं हम भी कर रहे हैं. देखिए, हमारी सभाओं को भी तो लोग आते हैं ना. 30-40 हजार लोग हमारी सभाओं को भी आते हैं. लोकतंत्र है भाई, जिसको सभा करने करे. 83 साल का योद्धा मैदान में, 83 साल का योद्धा जब वो कहते हैं तो योद्धा को आप किस तरीके से देखते हैं? 83 साल का योद्धा मैदान हमारी उनको शुभकामनाएं हैं. वो 100 साल तक जिए, जितने साल तक राजनीति करना है करे. अब उनके कुछ लोगों को ये लगता है कि वो 83 साल ऐसा उल्लेख करके एक सिंपति लेने की कोशिश उनके कुछ कार्यकर्ता कर रहे हैं. हम लोग उसकी ओर ध्यान नहीं दें. एक पार्टी का प्रमुख घर पे बैठा था, इसलिए कुछ उन्हें छोड़कर बाहर निकल आए, और दूसरा पार्टी का प्रमुख घर पे बैठता ही नहीं, इसके लिए कुछ लोग बाहर निकल आए. अभी मैंने सबको बाहर निकाल दिया. सबका इलाज भी हो गया है. किसी को पट्टे बिट्टे लग गए तो पट्टे भी निकल गए और घूम रहे. सर लगातार ऐसा बताया जा रहा है एनसीपी को कहाँ एडजस्ट करेंगे, शिवसेना अरे सबको एडजस्ट हो जाएगा. सही वक्त पे हम लोग सब करेंगे, बैठेंगे हम लोग तीनों भी साथ में और सब बराबर हो जाएगा. कोई चिंता मत. नहीं है, पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा उनको, तो ऐसा अच्छा जिस तरह से इनकमिंग चालू है, ऐसा लगता है विपक्ष में मात्र 2 नेता बनेंगे. क्या 2 ही नेता रह जाएंगे? ये बात उन्होंने सोचनी चाहिए. ये नौबत क्यों आई है
इसका आरोप लगाने से आत्म परीक्षण आत्मचिंतन करने की नौबत आई है। आरोप लगाने के बदले आत्म परीक्षण करना चाहिए। तो केवल दो ही सवाल है क्या? केवल दो ही नाराज क्यों है? उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो कह रहे कि 2 महीने का वो अवकाश देना चाहता है। कई पार्टियों से ऑफर है कि स्थिति पंकजा मुंडे के बारे में क्यों है? अरे भाई एक समय एक आदमी पूछो ना यार। बात कर रहे ना पंकजाताई भारतीय जनता पक्षाच्या राष्ट्रीय सचिव आहेत. ते आमच्या पक्षाच्या एक ज्येष्ठ नेत्या आहेत. आत्ता त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की 2 महिने मी त्या ठिकाणी सुट्टी घेणार आहे. आम्ही त्यांच्याशी संवाद करू, त्यांच्या मनात काय ते जाणून घेऊ. ही शक्यता आहे की आज समजा एनसीपी आमच्यासोबत आलं तर आमच्या पक्षातल्या काही लोकांचा त्यांच्याशी संघर्ष होता. त्याच्यामुळे सगळ्यांनाच ते एकदम रुचेल, पटेल, आवडेल, सगळे स्वागत करतील असं आम्ही समजत नाही, आमच्यासोबत आलेली समजत नाही. त्यामुळे या सगळ्या परिस्थितीमध्ये संवादात्मक मार्ग निघत असतो. भारतीय जनता पार्टीचे शीर्षस्थ नेते, कारण पंकजाताई या देशाच्या भारतीय जनता पक्षाच्या सचिव आहेत, त्यामुळे आमचे जे वरिष्ठ नेते आहेत ते त्यांच्याशी संवाद करतात. पंकजाताई ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेशनल सेक्रेटरी है, वो राष्ट्रीय स्तर की हमारी नेता है और उन्होंने उनकी कुछ व्यक्तिगत मत भी है. विशेष रूप से आज राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारे साथ आने के बाद ये बात तो सही है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों का लगातार संघर्ष राष्ट्रवादी कांग्रेस से रहा है, तो एक दिन में तो सारे लोग उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते. इसलिए ऐसी कोई ना कोई चीज़ें सामने आएगी. लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पंकजाताई भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, वो हमेशा पार्टी के साथ रही हुई है. इसलिए हमारे पार्टी का शीर्षस्थ नेतृत्व उनसे बातचीत करेगा. उनके मन में अगर कोई बात होगी तो हम समझ लेंगे. और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पार्टी में लगातार वो काम करती रहेगी और अच्छे तरीके से नेतृत्व भी करती रहेगी. शिंदे साहब आपसे सवाल है कि आपके पार्टी के भीतर भी लगातार नाराजगी है, वो सामने आ रही है. आपको किसी ने कहा है? नहीं, इसका ये बात अरे भैया, कल ही मैंने परसों रात हमारी शाम को बैठक हुई है और उस बैठक में जो सवाल सभी लोगों के मन में थे वो सभी सवालों का मतलब निपटारा हुआ है, निराकरण हुआ है. और जो अभी देखिए अजीत दादा पवार जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी यहाँ जब विपक्ष में थे तभी हमारे लोगों का भी सभी लोगों का मेलजोल तो नहीं था ना उनके साथ, तो थोड़ा तो हो जाएगा, वो हुआ है. लेकिन वो सब समाधान हुआ है. हमारी पार्टी जो है, पहली बात आपको बताता हूँ मैं, जब हमने निर्णय लिया तब हम सत्ता में थे हम. मेरे साथ 8 मंत्री थे और सत्ता छोड़ने वाले हम लोग हैं. इसलिए हमारे विधायक जो है सत्ता की लालच में ये साथ में नहीं आए हैं. ये 50 लोग आए सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में नहीं आए. जो कुर्सी और सत्ता के लालच में जो गलती 2019 में जिन्होंने की थी उनको ये आज सब जो भुगतना पड़ रहा है वो ये उनकी गलती है. हम सत्ता की लालच में नहीं, हमको मालूम था क्या होने वाला आगे. हम तो सत्ता से बाहर आ गए. इसलिए हमारे विधायक जो है समझदार है, विकास काम उनके चुनाव क्षेत्र में विकास करना चाहते और 2.5 साल में उनको 1 रुपया नहीं मिला था. हमारे पिछले साल भर में उनके चुनाव क्षेत्र में इतने विकास के काम हुए हैं जो लोगों को चाहिए वो देने का काम किया है. ये मंत्री तो ठीक है मिलते रहता है जाते रहता है, वो कोई परमानेंट नहीं है. तो इसलिए ऐसा कुछ सोचो मत. ये जो है ये विपक्ष वाले बार बार ये अफवाह फैला रहे, बोले मुख्यमंत्री नाराज है, बोले यहाँ तक बोले कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने वाले हैं या क्या करने वाले हैं. ये सब उनके मन गढ़ंत कहानी है. और आप जो है मैंने कल भी बताया है उसको आप बताओ, उनको वो जो बोलते हैं वही मत बताओ. महाराष्ट्र में शरद पवार और उद्धव ठाकरे दोनों लोग दौरे पर जा रहे हैं और दोनों का कहना है सरकार के खिलाफ हम जनता को खड़ा करेंगे. अरे अच्छा है ना, जाने दो ना, क्या प्रॉब्लम है. अभी हम लोग जाते हैं, हजारों लोग आते हैं. हम 3 जाएंगे.
हम 3 जाएंगे। विस्तार लवकर होईल तातडीने एकदम अधिवेशनाच्या आधी अधिवेशनच्या आधी होणार का पावसाळी अधिवेशन अजित पवार यांच्यावर 90 13 काही सर कांग्रेस को लेकर भी ये चर्चा है, देवेंद्र फडणवीस एक बड़ा गुट जो है कांग्रेस के लिए अपने साथ लेने वाले, क्या चर्चा सही है? अशोक चव्हाण का नाम सबसे आगे। आप हमेशा ये याद रखना, जो चर्चा होती है वो कभी होता नहीं है, जो आपको पता नहीं होता है वही होता है। अभी आप ही बोलते हो कि विपक्ष को रखने का है कि नहीं, कुछ विपक्ष भी चाहिए, आप ही बोल। क्या एनसीपी आपका हिस्सा बनेगा? इस बार एनसीपी आपका हिस्सा बनेगा? सीएम साहब का विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन होगा, इस पर सवाल खड़ा होगा कि कौन होगा विपक्ष का नेता। वो अध्यक्ष तय करेंगे। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।